शहजाद जी, ये जो फार्म बिल पे जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, क्या लगता है इसमें ये लोग कोई एजेंडा लेके चले हैं या फिर ये सच में कोई प्रदर्शन या फिर विरोध कर रहे हैं? दरअसल ये किसान नहीं है। किसानों के नाम पर, बिचौलियों के काम पर कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से काम पर। ये दरअसल उनका एजेंडा है, क्योंकि अगर आप जो किसान के बिल है उसको देखें तो उसका तो स्वागत अशोक गुलाटी, MS स्वामीनाथन और जो भी बड़े बड़े लोग हैं किसान क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया है। देश में 15 करोड़ किसान कम से कम है, आंकड़े बताते हैं 15 करोड़ जो डायरेक्ट कल्टीवेशन करते हैं। मान लीजिए ये प्रोटेस्ट में 1 लाख किसान भी है, कितना हुआ? 0.06%। जी। मतलब 99.94% किसान सड़कों पर क्यों नहीं है? कभी आपने पूछा है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि पंजाब से इनको मोबिलाइज़ किया जा रहा है, और मोबिलाइज़ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक ज़मीन तराशना चाहती है। अब कांग्रेस पार्टी, आपने कहा कि ये अपनी किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक ज़मीन को तराशने की कोशिश कर रही है। हम कुछ वीडियोस सामने आ रहे हैं, कुछ फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं, तो उसमें एक वीडियो बड़ा ही दिलचस्प था जिसमें एक बोलते हुए नज़र आते हैं इंसान कि इंदिरा तो ठोक दी, मोदी क्या चीज़ है। क्या कहिएगा उस वीडियो को लेकर के? कांग्रेस पार्टी बताए उनका क्या रुख है इस वीडियो पर। ये वीडियो तो स्थापित हो चुका है कि इसी प्रदर्शन का है। ये वीडियो स्थापित हो चुका है कि इसी प्रदर्शन में कुछ प्रदर्शनकारी जिनके समर्थन में राहुल गांधी और उनकी मंडली, फार्मर मंडली, रॉबर्ट वाड्रा भी एक फार्मर बताए जाते हैं, छोटे से किसान है वो भी, कहाँ किसानी करते हैं इटली में वो पता नहीं, पर करते हैं। तो उनको बताना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर आकर बोल रहा है, तथाकथित किसान बोल रहा है कि हमने इंदिरा ठोक दी, जो एक खालिस्तान का एजेंडा है, और मोदी क्या चीज़ है, तो क्या वो देश में अराजकता फैलाने के लिए एक नया शाहीन बाग खड़ा करना चाहते हैं? क्या ये शाहीन बाग पार्ट 2 होगा? क्या टुकड़े टुकड़े गैंग जिनके साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी JNU से लेकर हमेशा खड़ी होती आती है, अफजल हम शर्मिंदा है वो वाले गैंग के साथ, उमर खालिद सफूरा बेगम के साथ, तो क्या अब उन्होंने एक नया पोस्टर बॉय ढूंढ लिया है जो ये भी कह रहा है कि इनकी सबसे चहेती प्रधानमंत्री को ठोकने का काम उन्होंने किया है और वो और एक बार ठोक देंगे प्रधानमंत्री को? अभी यहाँ पे एक मतलब दादी का जो फोटो है, अगर मैं सही होंगी, अगर आपके पास वो फोटो आया होगा, तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि वही दादी शाहीन बाग में भी थी और वो वहाँ पे प्रोटेस्ट में भी हैं। तो क्या लगता है यहाँ पे कुछ साजिश है? वो फोटो में आपको क्या लगता है कितनी असलियत है? नहीं, दादी के कई सारे रूप हो सकते हैं। दादी बहुत ही टैलेंटेड है। उनका अभी छपा भी था कि वो टाइम्स मैगजीन में, वो 100 में उनका फीचर आया था कि वो 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से दादी माँ है। तो मेरा तो यही से सुझाव रहा है पहले दिन से कि वैसे भी कांग्रेस की अम्मा तो ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है, गोवा में आराम कर रही है, तो अम्मा के बदले दादी को ही अध्यक्ष बना दे। देखो 2-3 किरदार तो निभा रही है दादी, तो एक और किरदार कांग्रेस की अध्यक्षा का भी निभा सकती है दादी माँ। मेरी उनके लिए पूरे मैं समर्थन करता हूँ। अगर कांग्रेस की अम्मा को हटाकर दादी माँ को लाना चाहते हैं तो एक और रोल, एक और चेहरा वो धारण कर सकती हैं। अच्छा, आपने अभी भी कहा कि जो शाहीन बाग है पार्ट 2 बनने की कोशिश वहाँ पे हो रही है, तो क्या आपको लगता है, क्यों लगता है कि वहाँ पे जो है शाहीन बाग पार्ट 2 बनने की कोशिश हो रही है? क्योंकि शाहीन बाग दरअसल क्या है, वो एक जगह नहीं है, वो एक सोच है। सोच क्या कि कानून से आपका कोई लेना देना नहीं, कानून आपके लिए बना नहीं, कानून से आपका अधिकार जाएगा नहीं, पर आपको इस तरीके से बहकाया जाता है कि आप सड़कों को जाम कर देते हैं, और आप सड़कों पर ही नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र पर अतिक्रमण कर देते हैं, और आप कहते हैं कि ये संविधान विरोधी है। अब यही मोडस ऑपरेंडी आ रही है। सड़कें जाम हैं, हाईवे जाम है, कानून जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे ना मंडी खत्म हो रही है ना MSP खत्म हो रही है, यही कानून कांग्रेस ने 2019 में लाने का काम किया, 2012 से लेकर 19 तक लाने का काम किया। MSP तो बढ़ाई गई है, हाल ही में मैंने देखा है सारे आंकड़े। तो जब ये कानून आपके भले का होगा, आपको एक बात बताता हूँ दिलचस्प, जिस मंडी के बंद होने के खतरे से कांग्रेस और वाम दल इस सड़कों पर इन लोगों को उतार रही है, केरल में तो APMC एक्ट ही नहीं है, तो मतलब वहाँ पे मंडी ही नहीं है APMC एक्ट की। क्या रुख है कांग्रेस पार्टी का इस पर और वाम दल का इस पर, बताइएगा। APMC एक्ट ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था हम APMC एक्ट को तो रिफॉर्म नहीं बल्कि रिपील कर देंगे। आज तो रिफॉर्म हुआ है, इन्होंने तो रिपील करने की बात की।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे पहले भूपिंदर सिंह हुड्डा ने 2007 में शुरू किया और अपनी पीठ थपथपाई, देखो मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू किया। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से जाते जाते 2014 में फ्रूट और वेजिटेबल्स निकालने का काम राहुल गांधी ने किया। उससे पहले भी तब्दीलियां हुई उसमें। एमएसपी में 2006 में रिपोर्ट आई थी स्वामीनाथन कमीशन की कि 1.5 गुना मिलना चाहिए, 1.5 टाइम्स मिलना चाहिए, तो वो कभी अप्लाई नहीं किया गया। तो उसको अप्लाई करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आज एमएसपी में देखें, आज की रिपोर्ट है कि खरीफ में जो पैडी जिसे राइस कहते हैं उसकी प्रोक्योरमेंट 18.82% बढ़ी है और 65% उसकी प्रोक्योरमेंट पंजाब से हुई है। अब बताओ किसान विरोध के नाम पर क्या कर रहे हैं लोग। अच्छा, अगर मान लीजिए हमारा ये वीडियो, आपकी बातें अगर कोई आम किसान सुन रहा होगा, वो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है ये जो किसानों का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, या फिर आप उनको कुछ समझाना चाहेंगे? मेरा वीडियो देखकर किसान प्रभावित नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री ने जो बातें उनसे कही है डायरेक्ट संवाद करके कि क्या है उस 3 विधेयक उस कानून में और क्या मुनाफा है, क्या नुकसान है, क्या होता है, किस तरीके से दलालों ने आज तक किसानों की ज़िंदगी हराम कर दी थी, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी मात्र कुछ दलालों को बचाने के लिए पूरा का पूरा कार्यक्रम कर रही है, किस तरीके से आज तक किसान को अपनी कोई भी क्रॉप का सही दाम नहीं मिला है। और वैसे तो अगर आप देखें तो उपभोक्ता भी जो है वो नाक से पैसे देना पड़ रहा है, तो ना उपभोक्ता खुश है ना किसान खुश है। बिचौलिए राज कर रहे थे 70 साल से। तो अगर किसान ये बात सीधा प्रधानमंत्री से नहीं समझ पाते तो आज पूरे देश के किसान आंदोलन करते। आज केवल यहाँ पर आप मेरा यहाँ पर इंटरव्यू नहीं लेती, पूरे देश में आग लगी होती। जैम हुआ है तो 2-3 हाईवे जैम हुए हैं। तो इसको भी तो हमें पूछना पड़ेगा ना कि बाकी के किसान क्या बीजेपी कार्यकर्ता है? अभी ये भी देखा जा रहा है कि किसान जो है केवल मात्र पंजाब से निकल के आ रहे हैं, बिहार से, यूपी से, कहीं से भी जो है किसान जो है निकल के नहीं आ रहे हैं। इसका क्या मुख्य कारण है? क्योंकि वहाँ से निकाला जा रहा है, इसलिए निकल कर आ रहे हैं। इसका प्रभाव वहाँ पे कम है इस वजह? बिल्कुल, देखिए वहाँ पे जो सरकार को सीधा सीधा नुकसान होगा इस कानून से आने से, क्योंकि उनको एक टैक्स मिलता था। और वहाँ पे जो कमीशन एजेंट है, दरअसल वो कमीशन एजेंट पॉलिटिकल एजेंट होते हैं जिनको कमीशन एजेंट बनाते हैं। मंडी में माल एक ही मंडी है तो वहाँ पे आपको मतलब ब्लैकमेल किया जाता है, आप कमीशन एजेंट के हाथों में होते हैं। सालाना उनकी इनकम 3.5-4 हज़ार करोड़ है। तो वो सारा जो वर्ग है जो इससे नुकसान होगा जिसका, उसको पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने उसको मोबिलाइज करके सड़कों पे लाने का काम किया है। बस यही एक मुख्य कारण है। और मैं इसमें एक लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगी, ये जो शाहीन बाग के बाद जो CA/NRC का दंगा हुआ था, आपको क्या लगता है इसके बाद कोई दंगा होने का कोई अभाव यहाँ पे? देखिए जिस तरीके की तस्वीरें आ रहे हैं, पथराव हो रहा है, पथराव होने के बावजूद अलावा अगर आप देखें तो किस तरीके से खालिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे हैं, इंदिरा ठोक दी, ये बातें बोली जा रही है। कांग्रेस पार्टी के युवराज कहते हैं ये तो बस शुरुआत है। बैरिकेड को नदियों में डाल दिया गया, सड़कों पर जाम लगाकर किस तरीके से पुलिस वालों को और किस तरीके से लोगों के ऊपर पथराव किया गया। और कांग्रेस के एक युवा नेता है श्रीनिवास, वो कहते हैं गृह युद्ध है, सिविल वॉर है। तो आप समझिए इससे कि कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है। कांग्रेस पार्टी ने पहले नागरिकता कानून के नाम पर दंगे करवाए और अब वो किसान कानून के नाम पर दंगे करवाने की साजिश रच रही है। साजिश रच रही है, बिल्कुल। अब यहाँ पे सर एक और सवाल है जो इस टॉपिक का आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से आंसू गैस के गोले जो है पुलिस वाले उनको कंट्रोल करने के लिए फेंक रहे हैं उनके ऊपर, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा उसमें दुख प्रतीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बेचारे किसान, उनके ऊपर तो पहले ये बिल लेके आए, अब उनके ऊपर ये आंसू गैस के गोले भी दाग रहे हैं। तो बीजेपी किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करेगी इन सब मुद्दों से? देखिए मेरी बात इतनी है केवल कि किसानों को हो सकता है कि कुछ जायज़ बातें हो उनकी, कुछ जायज़ मांगे भी हो। सरकार की तरफ से कहा गया है चर्चा के लिए हम तैयार हैं। सरकार ने शायद 3 दिसंबर का डेट भी दिया है, तोमर साहब ने डेट भी दिया है। कोविड का ज़माना है, अगर आप मास्क नहीं पहनोगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करोगे, उन तमाम लोगों की जो सड़कों पर है, चाहे वो किसान हो या कुछ कोई और हो, उनकी उम्र 50-60 से ज़्यादा है। दिल्ली में वैसे ही कोविड का एक्सप्लोजन, विस्फोट हुआ है। दिल्ली सरकार कहती है कोविड हमसे संभल नहीं पाएगा, ये केंद्र की जिम्मेदारी है। अब इस स्थिति में अगर ये कोविड बॉम्ब एक्सप्लोड होता है और वो तमाम प्रदर्शनकारियों में कोविड फैल जाता है, वो कहाँ जाएंगे? वो गरीब है। आप तो गोवा में हैं,
आप तो आराम से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा कर बैठे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। मरेंगे ये लोग। तो ये बीजेपी और कांग्रेस का विषय नहीं है। विषय यह है कि तरीका क्या होना चाहिए। आप बिल्कुल, ये लोकतंत्र है, आपको शायद हो सकता है कोई बहुत अच्छा कानून होने के बावजूद भी अच्छा ना लगे और आप उसका विरोध कीजिए, पर आप अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर विरोध कर रहे हैं। और राजनीतिक फसल कौन काट रहा है? गोवा में ऐशो आराम फरमाने वाला युवराज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।